Hi, my name is Vikendik and I have wasted my 20s, that is from age 24 to around 27. I have wasted my precious time. And अगर आप भी अपने 20s में हो, then I don't want कि आप अपनी इस precious time को waste करो. Instead आप इस time पे अपने आप को build yourself, बिकॉज इस टाइम पे हम लोग बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं. तो सेम मैं भी था, बट आई वॉज लिटिल डाइवर्टेड. सो आई वॉज डूइंग द थिंग, बट फुल फ्लेजली मैं नहीं कर रहा था चीज़ों को. दैट्स वाई आई हैव वेस्टेड लॉट्स ऑफ टाइम. सो आई डोंट वांट कि आप भी अपने इस प्रेशियस टाइम को वेस्ट करो. द फर्स्ट मिस्टेक व्हेन आई वाज इन माय 20s, इट वाज आई वाज इन रिलेशनशिप. मैं एक रिलेशनशिप में था, बट आई वॉज डीपली इन्वॉल्व इन दैट रिलेशनशिप. लाइक कि मेरा जो खुद का गोल था, पर्पस था, सब कुछ भूल गया एंड खुद को उस रिलेशनशिप में पूरा अंदर चला गया रिलेशनशिप के. एंड इवन द थिंग्स आई लव टू डू वो भी मैं भूल चुका था. सो ये चीज़ हमें नहीं करना है. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप गलत है, बट यू शुड रिमेन कॉन्शियस. हमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि व्हाट इज़ माई गोल, व्हाट इज़ माई पर्पस. एंड लाइफ में अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान पे रखते हुए इस चीज़ को कंटिन्यू करना है. एंड यस, एक चीज़ और करना चाहिए कि व्हेन वी आर इन रिलेशनशिप वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन. क्या वो सपोर्टिव है, क्या वो अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो आपको सपोर्ट कर रहा है आपके गोल को अचीव करने के लिए, क्या आप दोनों ग्रो कर रहे हो उस रिलेशनशिप में. तो ये सब चीज़ ध्यान पे रखना चाहिए. बट आई वॉज डीपली इन्वॉल्व कि मैं ये सब चीज़ों को भूल चुका था. एंड आई हैव लॉस्ट बहुत सारा टाइम आई हैव लॉस्ट. सो ये गलती हमें नहीं करना चाहिए. रिलेशनशिप में रहना चाहिए, बट वी शुड रिमेन कॉन्शियस ऑफ आवर गोल्स. लाइफ में क्या अचीव करना है, करियर में कैसे ग्रो करें, ये सब को ध्यान रखना है. द सेकेंड मिस्टेक आई वॉज डूइंग इज़, मैं जो भी कुछ कर रहा था फॉर द सेक ऑफ डूइंग वो चीज़ मैं कर रहा था. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जॉब ही पकड़ लीजिए आप. जॉब करना था इसलिए मैं कर रहा हूँ. आई वॉज नॉट फुल्ली इन्वॉल्व इन माई जॉब. मैं कुछ सीख नहीं रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट इन ए लर्निंग एटीट्यूड. मैं बड़ा जो गोल है, इट इज़ जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो चीज़ मैं नहीं देख रहा था उस टाइम. जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग आई वॉज डूइंग द जॉब. मैं ये नहीं सोच रहा था कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे बाद में कैसे हेल्प करेगा. सो ये थिंकिंग मेरे अंदर नहीं था. सो ये हमें एक गलती से बचना चाहिए. जब भी आप कोई भी एक चीज़ करो फॉर द सेक कि आप जॉब कर रहे हो, तो वो जॉब में आप कैसे सीख सकते हो ये चीज़ आप ध्यान पे रखो. बाद में इन फ्यूचर आपको ये चीज़ कैसे हेल्प करेगा इस चीज़ पे आप ध्यान दो. आप इंस्टेंट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बेनिफिट क्या मिल रहा है वो तो सोचो, बट साथ में आप लॉन्ग टर्म गोल को भी देखो कि अभी जो आप काम कर रहे हो वो आपको बाद में कैसे बेनिफिट देगा. ये चीज़ मैं नहीं सोच रहा था, ये गलती मैं कर रहा था. एंड ये चीज़ भी आपको नहीं करना है. अगर आप अपने 20s में हो, अगर आप सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब को ऐसे करो कि बाद में आपको वो हेल्प करे. आप एक लर्निंग एटीट्यूड में रहो कि जो आप अभी कर रहे हो वो चीज़ आपको बाद में किसी और एक फील्ड में आपको हेल्प करेगा. उस चीज़ को ध्यान रख के आप चीज़ों को करो. नंबर थर्ड मिस्टेक आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. पहले मैं फिज़िकली जिम कर रहा था फिज़िकल फिटनेस के लिए, बट कुछ दिन के बाद वो भी मैंने बंद कर दिया. एंड आफ्टर दैट आई एम नॉट फुल्ली टेकिंग केयर ऑफ माई फिज़िकल हेल्थ एज वेल एज माई मेंटल हेल्थ. बट अगर हमें सर्वाइव करना है नाउ इट इज़, देन हमें फिज़िकली एज वेल एज मेंटली फिट रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बिकॉज हमें पता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही अभी का जो मोटो है. तो फॉर दैट वी हैव टू बी फिज़िकली फिट एंड मेंटली फिट. सो ये भी हमें ध्यान रखना है. अगर आप अपने 20s में हो तो फिज़िकली आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, साथ में मेंटली
मेंटली खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग रखोगे, शांत कैसे रखोगे, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर दैट फॉर एग्जांपल मैं अभी जिम कंटिन्यू करता हूँ, साथ में अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ही ख्याल रखता हूँ ज़्यादातर, बिकॉज मेंटली फिट रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नाउअडेज अगर आप मेंटली फिट नहीं रहोगे तो आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, देन फ्रॉम दैट आपका ब्लड प्रेशर एंड ओवरऑल अदर जो डिजीज़ है वो भी होने का चांस बहुत हो गया है आजकल। एंड अब अगर फिज़िकली फिट रहना चाहते हो तो जिम तो ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में अपने डाइट का, खाने का भी ध्यान रखो। जंक फूड पे डिपेंडेंट मत रहो, बिकॉज नाउअडेज इट्स इजीली पीपल की जंक फूड की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज इट गिव्स इंस्टेंट डोपामिन। हमें बहुत ही खुशी फील होता है जब भी हम लोग जंक फूड खाते हैं, तो इट फील्स गुड। सो ये एक बहुत है कि हाँ, यंगस्टर में ये बहुत ही मतलब फास्ट फूड का या जंक फूड का बहुत ही क्रेज़ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।